चुंबक। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट। व्हाट आर मैग्नेट्स? चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक के बारे में हम ये डिफाइन करेंगे कि चुंबक ऐसी युक्ति है, ऐसा पदार्थ है। पदार्थ माने जो दिखाई देता, अस्तित्व है, जिसका कोई अस्तित्व हो, जो जगह घेरता हो, जो दिखाई देता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी ओर चुंबकीय पदार्थों को, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। माने चुंबक ऐसा पदार्थ है जिसका कोई अस्तित्व है, जो जगह घेरता है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ये परिभाषा चुंबक की स्पष्ट है कि चुंबक ऐसा पदार्थ है, चुंबक ऐसी युक्ति है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बात क्लियर है। अब चुंबक के कुछ गुण होते हैं, चुंबक की विशेषताएं होती हैं। तो चुंबक जो है उसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला तो अपन यही कहेंगे कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपन बाद में बात करेंगे कि चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। तो पहले ये जान लेते हैं इसके गुण क्या हैं। तो पहला गुण अपन ये लिखेंगे कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात क्लियर है, ठीक। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव, देयर आर टू पोल्स इन अ मैग्नेट। एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव माने चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव उत्तरी होता है, एक ध्रुव दक्षिणी होता है। अगला, जैसा कि ध्रुव बोल दिए हैं, चुंबक जो होता है उसे अपन स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दें तो चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये चुंबक के गुण हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक यदि चुंबक को लटका दिया जाए तो चुंबक दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में ठहरता है। ये चुंबक की विशेषताएं हैं। और अगला अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक को, जैसे कोई मैग्नेट है, उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी एन और दक्षिणी साउथ एस। तो चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, ये बात क्लियर है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है। लेकिन अपन ये बात करते हैं कि चुंबक में गुण पढ़ रहे हैं ना, तो चुंबक का ये भी गुण है कि चुंबक को कहीं से भी काटो, बीच में से या आगे से, पीछे से, कहीं से भी, अगल में से, बगल में से, कहीं से भी काटो, चुंबक कितना भी सूक्ष्म हो, कितना भी बड़ा हो, चुंबक कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, चुंबक में हमेशा दो ही ध्रुव होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि चुंबक को कहीं से भी काट दिया जाए, लेकिन चुंबक के ध्रुव कम नहीं होते हैं। चुंबक में हमेशा दो ही ध्रुव होते हैं। ये चुंबक की विशेषताएं या गुण हैं। जैसे चुंबक क्या है, परिभाषित हमने कर दिया। चुंबक वह पदार्थ है, वह युक्ति है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अब चुंबक के गुण क्या है ना? तो चुंबक के गुण क्या बताए थे हमने? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका दिया जाए तो चुंबक सदैव
दक्षिण और उत्तर दिशा में ठहरता है ना। और चुंबक को कहीं से भी काट दो, बीच में से काटो, अगल में से, बगल में से, कहीं से भी काटो, चुंबक कभी भी बिना ध्रुव के नहीं रहेगा। अर्थात चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं और हमेशा ही रहेंगे। ये क्रिया नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि चुंबक में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। चुंबक जो है कहीं से भी काट दें अपन, वो हमेशा दो, उसके जो दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी, ये ध्रुव कम नहीं होते हैं। तो अपन ये चुंबक के पदार्थ माने चुंबकीय गुण के बारे में अपन ने डिफाइन किया, माने चुंबक क्या है और चुंबक की विशेषताएं क्या हैं, ये अपन जान चुके हैं। तो देखिए, चुंबक क्या है और चुंबक के गुण क्या हैं, ये अपन जान चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चुंबकीय क्षेत्र है, आवेश का क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ना। और कुल मिला के चुंबक का क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। नाम ही स्पष्ट कर रहा है, चुंबक का क्षेत्र। तो देखिए, दो ध्रुव हैं चुंबक में, एक एन है, एक एस है। कुल मिला के किसी भी चुंबक को अगर हम देखें तो चुंबक के आसपास कोई जगह होती है जहां तक चुंबक अपने गुणों का प्रदर्शन करता है, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परिभाषित करेंगे तो अपन ये कहेंगे, किसी भी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक कोई चुंबक अपने गुणों का प्रदर्शन करता है, गुणों का प्रदर्शन, गुणों का प्रदर्शन। चुंबक के गुण हमने बताए थे अभी, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, एक तो ये गुण है, ठीक। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला हमने ये बताया था अभी कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है, ठीक। अगला ये भी बताया था कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक। अगला ये भी बताया था कि चुंबक को कहीं से भी काट दो, चुंबक का ध्रुव कम नहीं होता है। ये गुण जो हमने चुंबक के बताए थे, ये चुंबकीय गुणों का ही प्रदर्शन करता है कोई चुंबक इस क्षेत्र में, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, व्यक्त बी से करते हैं। तो परिभाषित करेंगे, किसी भी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक कोई चुंबक अपने गुणों का प्रदर्शन करता है, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं और चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करता है। चुंबकीय गुण क्या है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक जो है वो अपने चुंबकीय क्षेत्र में गुणों का प्रदर्शन करता है। अब ये देखते हैं, ये बात तो क्लियर है कि गुण उसके, पहला है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। दूसरा, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। तीसरा, चुंबक के ध्रुवों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कहीं से भी काट दो। अगला है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये सब गुण इसमें लागू होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड, अपन ये जान चुके हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड माने चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन अब ये अपन जान जाएंगे कि ये उत्पन्न कैसे होता है।
और देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। एक टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहें इन्हें, ये रेखाएं आती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में ये डिफाइन किया जाता है कि किसी भी चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा अपन ये कहेंगे कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक रेखाएं जो गुजरती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी डिफाइन कर चुके थे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी भी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक कोई चुंबक अपने गुणों का प्रदर्शन करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये टॉपिक में आ गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। अपन ये तो डिफाइन कर चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक गुजरने वाली रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। माने ये जो रेखाएं हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक रूप से गुजरती हैं। जैसे अपन आंखों से देखेंगे तो केवल मैग्नेट अपन को नजर आएगा, केवल चुंबक नजर आएगा। लेकिन अगर तारंगिक रूप से देखा जाए तो सूक्ष्म विधि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से निकलती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं वो भी निम्नलिखित हैं। अपन अभी तक पढ़े थे चुंबक के गुण, अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण ये है कि ये बंद वक्र होती हैं, माने चुंबक के अंदर भी गति करती हैं। और दूसरा ये है कि ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। कहाँ से कहाँ? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। माने चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। कब? जब ये चुंबक के बाहर होती हैं तब। तीसरा ये भी अपन कह सकते हैं जब ये चुंबक के अंदर होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर होती हैं तो ये चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये इनके गुण हैं। माने चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अगला ये भी अपन बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो हमने परिभाषित किया था चुंबक का क्षेत्र, उसका निर्माण ये ही करती हैं, ये ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। अगला ये भी कह सकते हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। माने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं काटती। इसका अपन टॉपिक पढ़ेंगे कि क्यों नहीं काटती हैं। चलो अभी भी समझ लेते हैं, ताज़ा है अभी। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो अपन ये कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं कि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय
क्षेत्र भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंग। माने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसीलिए नहीं काटती हैं, यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भंग हो जाएगा। ऐसा होना असंभव है, इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये आंसर हो गया। अब अपन आगे बढ़ें तो ये देखते हैं क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक दक्षिणी और उत्तरी दिशा में ही क्यों ठहरता है। तो स्टूडेंट यहाँ भी दिक्कत में आ जाता है, बोलता है कि ये तो समझाया ही नहीं। तो इसमें समझने की बात ही नहीं है। मतलब ये अपन लिख देंगे कि चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दो होते हैं, इसी कारण से चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या गुण पाए जाते हैं। हम्म, चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या गुण पाए जाते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। देखिए, चुंबक में उत्तरी ध्रुव माने एन और दक्षिणी ध्रुव माने एस, ये दो ध्रुव पाए जाते हैं। इन दोनों ध्रुवों में क्या समानता है, यही हम बात कर रहे हैं। ये जो चुंबक के जो ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों में समानता क्या है, यानी इन दोनों ध्रुवों के गुण क्या है, आपस में इनमें कैसा संबंध है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए, चुंबक हमने दो मान लिए, ए एंड बी। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी। चुंबक के ध्रुवों में माने जो ध्रुव हैं, देयर आर टू पोल्स इन अ मैग्नेट। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो ये दो ध्रुवों में क्या गुण हैं, आपस में क्या समानता है, क्या है मतलब। तो अपन ये कहेंगे, इन इन मतलब चुंबक के ध्रुवों में आपस में ये संबंध है कि चुंबक के समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन। इसको रिपल्सन बोलते हैं इंग्लिश में। चुंबक के समान ध्रुवों में माने दक्षिणी ध्रुव है, ये भी दक्षिणी ध्रुव है, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये चुंबक के गुण, ध्रुवों में ये गुण पाया जाता है। अब अपन ये भी कहेंगे कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों में, कौन से ध्रुवों में? विपरीत माने दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है? आकर्षण। खींचते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव दूर भागते हैं तो चुंबक में क्या गुण पाए जाते हैं? दो गुण आते हैं चुंबक में। एक कंडीशन वो बनती है कि दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचते हैं, और एक कंडीशन वो भी आती है, पलट दें तो एक चुंबक दूसरे को मतलब एक दूसरे को फेंकते हैं। कुल मिला के आकर्षण और प्रतिकर्षण, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण है, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण है। ये चुंबक के ध्रुवों में विशेषता पाई जाती है। ये चुंबक के जो ध्रुव हैं आपस में, उनमें एक दूसरे से संबंध है। क्या है? संबंध। ये चुंबकीय ध्रुवों की विशेषताएं बता दी हमने। अब आगे हम बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। देखिए, चुंबक के ध्रुवों में जो विशेषता थी
वो तो क्लियर हो गई। अब टॉपिक हम ये बता रहे हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, अपन ये परिभाषित कर चुके हैं अभी कि किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक कोई चुंबक अपने गुणों का प्रदर्शन करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से क्या ताल्लुक है, अपन ये देखेंगे। There are two poles in a magnet, N and S, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब चुंबकीय क्षेत्र माने चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र बनता है चुंबकीय बल रेखाओं से। जैसा कि अभी परिभाषित किया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत और काल्पनिक निकलने वाली रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उनके भी गुण बताए थे हमने। अब अपन चुंबक के क्षेत्र में गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं हमने ये बताई थी। वो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती, माने यहां से निकलती हैं ऐसे। तो कुल मिला के चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं। ये जो बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती, चुंबक के बाहर, अंदर अभी बताएंगे। सॉरी, काटती तो बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को काटती भी नहीं है, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर। अब चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं चुंबक के अंदर भी गति करेंगी। तो चुंबक के बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती हैं, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। जितनी धाराएं जितनी रेखाएं यहाँ से आती हैं उतनी पूरी अंदर जाती है ना। कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ये गुण हैं। मंगल भवन मंगल हारे द्रवः सुदशरथन दाहिने हाथ का नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दाहिने हाथ का नियम क्या है। दाहिने हाथ का नियम जानेंगे अपन, इसी अध्याय में है। कोई धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा धारावाही चालक में इस प्रकार से गमन कर रही बह रही है। इस धारावाही चालक को अपन यदि अपने दाहिने हाथ से पकड़ें, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे तो जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में होगा। देखिए विद्युत धारा की दिशा में है, तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ये एक क्षेत्र की ओर इशारा करेंगी। यहाँ पे कोई क्षेत्र बन जाएगा जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र।
तो दाहिने हाथ का नियम जो है वो ये कहता है कि किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़ो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो आपकी जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। मतलब धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक का क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपन अभी पढ़ रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र आ गया बीच में। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में किस प्रकार से आया, तो देखिए एक टॉपिक आता है जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का कैसा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव है। अरे मतलब चुंबक का प्रभाव विद्युत धारा में भी है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है एक टॉपिक है। इस आधार पे अपन ये कहेंगे कि दाहिने हाथ का नियम, विद्युत धारा जो है चुंबकीय गुण दिखाती है। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा बहेगी तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विद्युत धारा कभी तो किसी को खींच लेती है अपनी ओर और कभी किसी को फेंक देती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं चुंबक में। चुंबक में एक अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन दूसरा होता है। माने चुंबक में पहला आकर्षण भी होता है, चुंबक में प्रतिकर्षण भी होता है। कुल मिला के ये चुंबक के गुण हैं। सो विद्युत धारा में भी बताए गए हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव माने चुंबक चुंबक का प्रभाव विद्युत धारा भी दिखाती है। माने चुंबक मतलब प्राकृतिक ही है। चुंबक किसी मनुष्य ने बनाई नहीं है, चुंबक प्राकृतिक संपदा है। इससे ये स्पष्ट होता है। प्राकृतिक संपदा, चुंबक किस प्रकार की संपदा है? प्राकृतिक संपदा है। और भी जान लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत हैं इस अध्याय में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये अपन जानते हैं। इसके बारे में अपन ये चर्चा करेंगे दो चुंबक बनाकर। देखना, एक चुंबक अपन यहाँ बनाते हैं एस एन, एक चुंबक अपन यहाँ बनाते हैं। इसके देखते हैं इसका एस, इसका एन, ये दोनों चुंबक अपन ने जो कि ए इसका नाम है और बी इसका नाम है, ये दोनों चुंबक बना लिए। अब अपन ये पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करती हैं। माने चुंबक अपन ने बना लिए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ गति करेंगी। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र एस है, एस, और ये एन है। माने ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी, इसका ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। दो ध्रुव चुंबक में पाए जाते हैं और दो ध्रुवों में क्या संबंध बताया था अभी हमने कि समान ध्रुवों में रिपल्सन, विपरीत ध्रुवों में
अट्रैक्शन माने समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होगा। अट्रैक्शन तो ये देखिए एस ध्रुव है और ये एन विद्युत धाराएं चुंबकीय बल रेखाएं ये निकली और ये गई। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकली, ये आई। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकली, ये आई। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकली, ये आई। कुल मिला के ये काटती नहीं है एक दूसरे को। कुल मिला के कहना ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करती हैं। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक, ये चित्र पूछ लेते हैं बोर्ड पेपर में कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र बताइए, या फिर किसी चुंबक के एक समान चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। तो अपन सीधे डॉटेड लाइन कर देते हैं, है ना। ये डॉटेड लाइन कर क्यों देते हैं, इसका ये कारण है। माने दो चुंबकों को अपन रखें, माने ए ये है और बी ये है, तो दो चुंबकों में ये गुण पाया जाता है। देखिए दो ध्रुव विपरीत हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर खींचेगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल के माने चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, इसको ये कहेंगे ये चुंबक का ध्रुव जो है वो अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब देखिए असमान चुंबकीय क्षेत्र, ये तो एक समान था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का आरेख इस तरह से बनेगा। अब असमान देखते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। मंगल भवन मंगल द्रवः सदशरथ अजर बिहारी। असमान चुंबकीय क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र, माने वो एक समान था, ये असमान माने समान ही नहीं है, विपरीत है। तो चुंबक इसमें भी हम ले सकते हैं एस है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ गति करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, ये ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से इस तरह से गति करती हैं, इसी प्रकार से यहाँ से जाएंगी। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ गति कर रही हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से इसमें गति करेंगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से ये एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं। तो देखिए ये चुंबकीय बल रेखा, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं कहाँ से कहाँ गति कर रही हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बन रहा है इसको कहते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र। वो एक समान क्या था, वो ऐसा ऐसा कर देते थे, है ना। ये असमान कैसा है, इस प्रकार से, है ना? हाँ, हाँ, ये
इस प्रकार से बनाया हुआ क्षेत्र असमान चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक ऐसा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जब यहाँ S हो, यहाँ N हो, यहाँ N हो, यहाँ S हो, तो विपरीत S और N हो जाता, आकर्षण होता। कुल मिला के आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर करते हैं। जय सिया राम।